केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा पूरे भारत में बंद का आह्वान इसलिए किया गया है क्योंकि जो ऑनलाइन बिक्री हो रही है और उसके साथ जो कॉरपोरेट द्वारा दवाइयों पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो कॉरपोरेट के नाम को दिखाते हुए जो ऑनलाइन बिक्रियां हो रही हैं उसमें बहुत सारे मामलों में दवाइयों की गुणवत्ता जीरो मानी गई है और कई जगह जो है नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया है। क्योंकि ऑनलाइन दवाइयां जो हमारे उपभोक्ता परचेज कर लेते हैं उसमें ना तो बेचने वाले तक वो उनकी पहुंच रहती है और ना ही उनको अगर उसका कोई दुष्प्रभाव होता है तो उसका उचित मंच पर उसके लिए अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो आज हमने अपने केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर जो हमारी पूरी ऑल इंडिया में है और उत्तराखंड में जो हमारी एसोसिएशन है वो और हमारे किच्छा की जो शाखा है वो माने हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं प्रमोद ठुकराल जी, उसे अध्यक्ष सुभाष जी और हमारे जो किच्छा के व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय जी और नितिन जी द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया और हमारे सभी मेडिकल एसोसिएशन के व्यापारी जो इसमें सम्मिलित हैं, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठानों को बंद कर कर अपना भारी विरोध इसमें जाहिर किया है कि जल्द से जल्द इसमें हमारी सरकार को निर्णय लेने की जरूरत है। हमारी सरकार द्वारा भी नकली दवाइयों के उपयोग ना हो पाए, नकली दवाइयां ना बाजार में बेची जा सके, इसके लिए पूरी टीमों द्वारा जगह जगह पर हर तरीके की छानबीन भी की जाती है और चेकिंगें भी की जाती हैं, जो कि इस मेडिकल व्यवसाय के अंतर्गत एक नियम कानून के तहत आता है। तो मैं अपने दुकानदार भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि वैसे तो हमारे सभी दुकानदार भाई अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां रखते हैं, बिलों पर उनको खरीदते हैं और बिलों पर ही व्यापारियों को उपभोक्ताओं को बेचते हैं। लेकिन मैं उनसे फिर भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा और जो भी हमारे व्यापार से संबंधित जो भी उनको दिशा निर्देश दिए गए उसके अंतर्गत ही कार्य करें और अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं से कहना चाहूंगा कि नकली दवाइयों को ना खरीदकर जो ऑनलाइन दवाइयां बिक रही हैं उनको ना खरीदकर भी अपना प्रदर्शन जाहिर करें, तभी हम इसको रोकने में सक्षम हो पाएंगे और हमारे इस बंद को करने में सफल हो पाएंगे। मैं अपनी ओर से यही कहना चाहता हूँ। आज राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो बंद का आह्वान करा गया है उस बंद में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो नकली दवाइयाँ ऑनलाइन आती हैं वो बंद हो, उसके विरोध में हम लोग बंद कर रहे हैं और हमारा ये सांकेतिक बंद है दोपहर तक का। दोपहर के बाद इमरजेंसी में कुछ दुकानें खुलवाई जाएंगी जिससे आम जनता परेशान ना हो। धन्यवाद। आज जो सबसे बड़ा दर्द दवा विक्रेताओं का है ऑनलाइन की बिक्री, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जिसके लिए एक दिल का बंद बुलाया गया, उसमें इनका सबसे बड़ा दर्द है ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री। अब होता क्या है कि ऑनलाइन दवाइयाँ बिकती हैं, सरकार की एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका कि सारे केमिस्ट और हर व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है। केमिस्ट का नाता हर परिवार से एक परिवार की तरह होता है। कभी उसको रात को 12 बजे भी अगर दवा की उपलब्धता होती है या रात के 2 बजे भी होती है तो वो हक से फ़ोन करके उसको दवा उपलब्ध कराते हैं, और नहीं भी होती तो बाहर से भी लाके उसको उपलब्ध कराते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन बिक्री पे जो सरकार ने छूट दे रखी है उसे बंद किया जाए। अभी हमारा देश इतना विकसित देश नहीं है, कई जगह लोगों को भ्रमित किया जाता है, भ्रमित करके गलत दवाइयाँ बेची जाती हैं, कई जगह दवाइयों का कंपनी बदल दी जाती है जिससे कि सही उपलब्धता और सही गुणवत्ता ग्राहक तक नहीं पहुँच पाती। तो इनका कहना बिल्कुल जायज़ है, इनका कहना ये बिल्कुल जायज़ है कि भाई हम लोग जो है, और जिस तरीके से सारे केमिस्ट रात दिन काम कर रहे हैं, देर रात्रि तक अपनी दुकानें खोलते हैं, सवेरे अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं, और अगर इस तरीके से इनका कारोबार अगर ठप हो जाएगा तो कैसे इनके खर्चे निकलेंगे, कैसे इनके परिवार चलेंगे, कैसे आगे की वो रणनीति इन लोगों की चलेगी। तो इस सबको देखते हुए मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगा कि सरकार को, आपका ये कहना है ऑनलाइन को लेकर कड़ा विरोध है। बिल्कुल मेरा खाली इसी लाइन को लेके या और चीज को लेके? देखिए, आप तो व्यापारी नेता है। मैंने बीच में देखा था आपने कि मोबाइल यूनियन ने भी इसमें बहुत विरोध किया था, और देखा जाए तो किराना व्यापार भी इससे बहुत प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि छोटे शहर जैसे कि अभी दिल्ली एनसीआर को अगर हम छोड़ दें तो किच्छा है, सितारगंज है, खटीमा है, नानकमता है, ऐसे शहरों में जो छोटे शहर अभी जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इन चीज़ों की रोक लगनी चाहिए और व्यापारी को व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए। अगर इस तरीके से हम हर चीज़ ऑनलाइन के हवाले करते जाएंगे तो जो इतना व्यापारी व्यापार कर रहा है ये कैसे काम चलेगा? आखिरकार इनके ऊपर भी बहुत सी लाइबिलिटीज़ होंगी, इनके साथ भी बहुत से लड़के काम करते हैं, बहुत से परिवार जुड़े हुए हैं।
तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल इस चीज़ को देखते हुए और सबके जनहित का फैसला लेने में कोई भी देरी ना करे और इन सब चीज़ों पर रोक लगाए।